कॉमर्स क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर सीखने के पहले हम लोग इसमें कुछ कंसेप्ट है हमारे, वो प्रैक्टिस से स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे, उन कंसेप्ट को समझेंगे, और अगर वो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो उसके बाद हमें चैप्टर क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है, रियल नंबर, ये एक्चुअल में है क्या? ठीक है, पहले वो जानते हैं हम लोग कि व्हाट इज रियल नंबर। ओके, व्हाट इज रियल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑल द नंबर्स ऑन द अर्थ, ठीक है, अर्थ पे जितने भी नंबर्स है सारे के सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, ऑल द नंबर्स ऑन द अर्थ आर रियल नंबर्स। आपके दिमाग में जो भी नंबर आते हैं सबके सब नंबर क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है। ओके, एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है वो भी क्या है, रियल नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट में हमें दिया स्टूडेंट्स रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स, व्हाट इज रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। रैशनल नंबर क्या है स्टूडेंट्स, दोज नंबर व्हिच आर इन p अपॉन q फॉर्म। ठीक है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है, ठीक है, वो क्या है, रैशनल नंबर, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अगर आप लोगों को कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आप लोग क्या करो, सिंपल एक लाइन में आप लोग आंसर दे दो उनको। ठीक है, व्हाट इज रियल नंबर, दोज नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म में जो भी नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया है 4 अपॉन 3, 5 अपॉन 2 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जो रियल नंबर्स है हमारा, ये डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में। ओके, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, जो बार बार रिपीट नहीं होता, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, जो कि बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिर्फ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये आप लोग ध्यान रखो, फर्स्ट वाला। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं 5 से, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0.4। ओके, 0.4 के बाद ये नंबर बढ़ेगा नहीं। अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो ये आप लोगों का पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा 0.4। उसी तरह सेकंड दिया एग्जांपल -7.64 जो है, इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोग को यहाँ पे क्या जाएगा, -0.109375। ओके, यहाँ पे नंबर आप लोग का आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। थर्ड दिया है स्टूडेंट्स 101/8। ठीक है, ये जो है इसका आंसर अगर आप लोग डिवाइड करोगे इसको तो आपका आंसर क्या आएगा, 12.625। ठीक है, ये आगे रेकरिंग नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं आगे। ठीक है, ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे और आप लोग को पूरा का पूरा नंबर कट हो जाएगा वहां पे। चलिए बढ़ते देखते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। ओके, पहला एग्जांपल दिया स्टूडेंट 17/36। ओके, 17 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 36 से तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0.47222222 क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नंबर कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेकरिंग फॉर्म। ठीक है, ये वाला रेकरिंग फॉर्म भी बोलते हैं कि रेकरिंग मतलब ये कंटिन्यू रेकर होते जा रहा है, आगे कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ओके, तो इसीलिए हमने कैसे लिखा इसको, 0.472 डॉट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा, 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 2 के ऊपर दे दिया डॉट। ओके, इसका मतलब डॉट का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस 2 क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सेकंड लिखते हैं 33/26। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1.269230। ठीक है, 7692230। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, ये 2 को छोड़ के जो 692307 जो है, ठीक है, 692307, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 692370, 692370 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा ये क्या जाएगा 1.2। ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, 692307 को क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो रहा है, 692307 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूअसली रेकरिंग हो रहा है। 56/37 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.5135। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.5 तो
अलग है, ठीक है। 1.5 को हमने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 135 135 135 135, ये कंटिन्यू क्या होते जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जितने भी नंबर्स है ये आपके पूरे के पूरे नंबर कट नहीं होंगे अगर आप डिवाइड करोगे तो, ठीक है। कंटिन्यू ये नंबर क्या होते जाएगा? रेकरिंग होते जाएगा, आप लोग कंटिन्यू नंबर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 135 आप लोग का बार बार रिपीट हो रहा है, हम क्या कर देंगे, उसको लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। इस तरीके से हमने सीखा रियल नंबर्स और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हम लोग, अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.1 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स? क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप, ठीक है। तो हमें इन क्वेश्चंस को देख के हमें पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। कि मतलब पॉइंट के बाद ये नंबर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे या पॉइंट के बाद एक प्लेस पे जाके क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं, जो हमारा टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। नोटिस द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये जितने भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके डिनोमिनेटर्स को ध्यान दो, ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब अपॉन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 11 16 125 6 दिया हुआ है, ओके। क्या बोला स्टूडेंट्स, इफ द प्राइम फैक्टर आर 2 और 5, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप लोग ये बनाते हो, हायरार्की बनाते हो, जैसे कि ये 8 को अगर हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 से कटेगा तो 4 आएगा, ओके। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में, ठीक है। फिर 4 आता है 2 के टेबल में, ठीक है, 2 बार में। फिर 2 आता है 2 के टेबल में 1 बार में, ओके। ये हायरार्की आप लोगों को पता रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर स्टूडेंट्स हमारा कितना आता है, 2 और 5 ओनली, ठीक है। If the prime factor are 2 or 5 only, then its decimal expansion is terminating. अगर अपॉन में या तो 2 आता है या तो 5 आता है या तो 2 एंड 5 दोनों के फॉर्म में अगर कुछ भी अगर आता है नंबर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा वो जो पूरा जो वैल्यू है वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद जाके वो एक जगह पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर इफ द प्राइम फैक्टर आर अदर देन 2 और 5, अगर समझो कि हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद समझो 2 भी आया 5 भी आया और एक और वैल्यू आया, ओके। या तो 2 को छोड़ के और 5 को छोड़ के कोई दूसरा वैल्यू आया, ओके। ऐसा फैक्टर में 2 को छोड़ के और 5 को छोड़ के कोई दूसरा वैल्यू आया, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो हो जाएगा रेकरिंग, ओके। रेकरिंग का मतलब वो कंटिन्यू पॉइंट के बाद आगे की तरफ बढ़ता जाएगा नंबर, ओके। चलिए मैं आप लोग को इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग कुछ एग्जांपल सीखते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अपॉन में मैंने 2 लिया है सब जगह, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। स्टूडेंट अपॉन में क्या है, 2, ठीक है, फैक्टर 2 ही है, ओके। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैंने क्या बताया आप लोग को, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, दोनों भी आएगा तो भी चलेगा, मगर 2 और 5 के अदर देन, ठीक है, दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पे अपॉन में कितना है, 3, ठीक है। यह आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप लोग डिवाइड करके चेक करोगे, ठीक है, तो आप लोग का आंसर प्रॉपरली आएगा, ठीक है। कैलसीपी भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया, 2.4, ठीक है। अगर हम लोग 4 को अगर फैक्टर बनाए, फैक्टर जैसे कि मैंने ऐसे फैक्टर बनाया था, ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में, और 2 के टेबल में 2 के टेबल में 2 आएगा 1 बार में, ओके। क्या आ रहा है फैक्टर, 2 × 2 आ रहा है, 2 × 2। स्टूडेंट्स ध्यान देना, फैक्टर किसमें है, 2 × 2 में, ठीक है, सिर्फ 2 आ रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। 2 को छोड़ के अदर वैल्यू नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, 5, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दिया हुआ है, इजीली ये फैक्टर किसमें, 5 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ओके। मैंने क्या बताया आप लोग को, या तो 2 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, या तो 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आएगा तो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मगर
2 और 5 को छोड़ के अदर देन कोई दूसरा वैल्यू अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं 2/6 है। ओके, तो 2/6 अगर 6 का अगर हम लोग फैक्टर बनाते हैं ऐसा, ठीक है, तो ये 6 2 के टेबल में आता है 3 बार में, और 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 आएगा 3 के टेबल में 1 बार में, तो हमारा फैक्टर क्या बन रहा है 2 × 3, क्या बन रहा है 2 × 3। स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, मगर हमें क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है, मगर यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कंटिन्यूस आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2/7 है, 7 क्या स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर है, ठीक है, तो 7 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 2/8 है, अगर हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं ऐसा फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, 4 2 1, ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में। ओके, 2 × 2 × 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 2/2 × 2 × 2। फैक्टर किस में आया अपना 2 2 2 में आया, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आया, ठीक है, फैक्टर में। ये करते स्टूडेंट सॉल्व, ठीक है, 2/9 है, तो 2/9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, ये 3 के टेबल में आता है, 3 × 3 के टेबल में आता है, ठीक है, ना ही 2 है ना ही 5 है, ठीक है, ना ही 2 है और ना ही 5 है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अभी 2 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आगे की तरफ कंटिन्यू क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, 2/10 स्टूडेंट्स ध्यान देना, 2/10, ठीक है, 10 जो है स्टूडेंट्स 2 के टेबल में आता है 5 बार में। ओके, 5 जो है प्राइम नंबर है, 5 आएगा 5 के टेबल में 1 बार में, तो क्या आया हमारा फैक्टर 2 × 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। ओके, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारा एज पर जो डेफिनेशन था उसमें ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो वो आप लोगों को एग्जांपल समझ में आया होगा, तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ। ओके, कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट ध्यान देंगे हम लोग, हमें क्या दिया हुआ है 13/5। ओके, तो 13/5 जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर, वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ 5 है, ठीक है, लिखेंगे हम लोग द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator, the prime factor of denominator of given rational number are in the form of 5। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर है ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ गिवन रैशनल नंबर जो है वो क्या है, आर इन द फॉर्म ऑफ 5। देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या दिया हुआ था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप ना, ठीक है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप, ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। ओके स्टूडेंट्स, so the prime factor of a denominator of given rational number are in the form of 5, ठीक है, 5 के फॉर्म में है, ठीक है, तो therefore it is a terminating type, ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं हम लोग ये 2/11 देखते हैं, अपन में क्या है 11 है, ठीक है, 11 ना ही 2 के टेबल में आता है और ना ही 5 के टेबल में आता है, तो ये जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5 नहीं है, इसीलिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। ओके, तो लिखेंगे हम लोग द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर of given rational number
आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ टूस और फाइव्स। ठीक है, ना ही टूस के फॉर्म में ना ही फाइव्स के फॉर्म में, टू के टेबल में भी नहीं आता, फाइव के टेबल में भी नहीं आता। ओके, तो देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप हो जाएगा ये हमारा नंबर। मतलब अगर हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं 11 से तो वो क्या होता जाएगा, पॉइंट के बाद ये कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग 29/16 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये 16 जो है ये 2 के टेबल में आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हायरार्की बनाऊं, ठीक है, 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, 8 बार में। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। और 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। तो ये बन गया स्टूडेंट हमारा हायरार्की। तो हमें फैक्टर क्या मिला, 2 × 2 × 2 × 2। मतलब स्टूडेंट ये क्या हो गया, 29/2 × 2 × 2 × 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे भी 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर है क्या? ओके, यहाँ पे कहीं भी आप लोग को 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, इसका मतलब ये जो हमारा टाइप है किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ टूस। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना क्या है, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ टूस। ठीक है, आर इन द फॉर्म ऑफ टूस। देयरफॉर मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है। ओके, इस तरीके से, और मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर हो गया। ओके, तो 29/16। ठीक है, अगर 16 से अगर 29 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो नंबर है हमारा पॉइंट के बाद जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, मतलब रिकरिंग नहीं होगा बार बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। 17/125 है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे हम लोग 125। ठीक है स्टूडेंट, 125 जो है वो 5 के टेबल में आता है। ओके, 5 के टेबल में अगर डिवाइड करोगे इसको तो 5 × 10 हो जाएगा और 5 × 25 हो जाएगा। ओके, 25 जो है 5 के टेबल में आएगा 5 बार में, और 5 जो है 5 भी जो है 5 के टेबल में आएगा 1 बार में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फैक्टर क्या बना स्टूडेंट्स, 5 × 5 × 5। ओके, तो ये हो गया हमारा 17/5 × 5 × 5। स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। ओके, तो हमें समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ पे क्या लिखना है हमें, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 5। ठीक है, ये किस फॉर्म में दिया है, 5 के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप में हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम लोग 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किसमें बनाएंगे फैक्टर। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, और 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 नहीं आता स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में। फैक्टर क्या मिला हमें, 2 × 3। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 11/2 × 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, एग्जांपल दिया था, तो ये क्या है यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 तो आ रहा है, मगर 2 के अलावा और 5 के अलावा अगर कोई नंबर अगर आता है तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को उसको नॉन टर्मिनेटिंग करना है। तो यहाँ पे 2 के अलावा 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये 11 जो है 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे भी तो ये क्या होगा, कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो देयरफॉर आप लोगों को लिखना क्या है स्टेटमेंट, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5, देयरफॉर इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग टाइप। देयरफॉर इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग टाइप। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक बार और रिपीट करके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है,
ये हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए कुछ, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, मतलब पॉइंट में। ओके, तो स्टूडेंट्स पहला हमें दिया है 127/200। ओके, तो हमें क्या करना है, 127 को डिवाइड करना है 200 से। तो पहले चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 127 जो है ये 200 से स्मॉलर है। ओके, छोटा है मतलब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, किससे, 200 से। तो 127 को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर डेसिमल देंगे, डेसिमल मतलब पॉइंट देंगे, और यहाँ पे डेसिमल की वजह से यहाँ पे क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1270 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट की वजह से हमने ये 0 लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें 0 मिल गया। और अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1270 जो है ये बिगर बन चुका किससे, 200 से। अब हम डिवाइड करेंगे 200 से 1270 को। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दो लॉजिक, बता दो लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे 2 0 है, 2 0 को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 2 नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बच गया स्टूडेंट 2 और यहाँ बच गया 12। ठीक है, यहाँ पॉइंट के मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेंगे 0। ओके, तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 12 को किससे, 2 से। 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 6 12। ओके, 2 6 12 हो गया। और स्टूडेंट यहाँ पे 2 0 है, 0 को मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे 6 से, तो क्या आएगा आपका, 0 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे हम, तो 0 - 0 पर 0 आएगा, 7 - 0 7 आएगा, 2 - 2 0 और 1 - 1 0। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ चुका है, 70। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद आप कितना भी नंबर ले सकते हो, ये 70 है जो कि स्मॉलर है किससे, 200 से। हम क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे और इसको बनाएंगे बिगर। किससे बनाएंगे बिगर, 200 से बिगर बना दिया हमने 0 लेके। तो फिर से आप लोगों को डेसिमल देने की जरूरत नहीं है, डेसिमल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। ओके, और डेसिमल के बाद आप लोग कितना भी 0 ले सकते हो। ओके, तो ये आ चुका है स्टूडेंट हमारा 700। फिर से हम क्या करेंगे, 2 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 2 नंबर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ बचा हमारा 2 और यहाँ बचा हमारा 7। ओके, 2 के टेबल में 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 3 जा, यहाँ आ जाएगा 6, और अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा स्टूडेंट, 0 0 ही आएगा। चलो माइनस करते हैं, 0 0 और 7 - 6 करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, ये 100 है, 200 है, स्मॉलर है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बिगर करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 0। ओके, पॉइंट के बाद हम लोग कितना भी 0 ले सकते हैं, ये बन गया हमारा 1000, ये 200। 2 0 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 2 नंबर्स क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे। यहाँ बचेगा स्टूडेंट 2 और यहाँ बच गया हमारा 10। ठीक है, 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। ओके, 2 5 10। ओके, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो क्या आएगा स्टूडेंट, 0 0 ही आएगा। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 करोगे 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट पूरा पूरा नंबर काट चुका है। ओके, और हमारा आंसर आ चुका है 0.635। बहुत ही सिंपल सा था इसका आंसर। तो हम लिखेंगे 127, फिर से लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 0.635। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करा था, बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट, आप लोग देखोगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है 25 डिवाइड बाय 99। ओके, हमें क्या करना है, 25 को डिवाइड करना है किससे, 99 से डिवाइड करना है। चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये 99 अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 99 को आप लोग छोड़ के अगर आप लोग 100 का टेबल पढ़ते हो तो 100 का टेबल आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, 100 बन जाए 100, 100 टू जा 200, 3 जा 300, 4 जा 400, 5 जा 500, 6 जा 600, 7 जा 700। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, 100 का टेबल पढ़ सकते हो। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे 99 का टेबल चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को अगर मैंने 100 बन जा 100 बोला तो आप लोग को क्या करना है, 1 माइनस करना है उसमें से। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, 99 का टेबल। ओके, तो 100 बन जा 100, तो 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 99। ओके, 100 टू जा करोगे तो वहां से 2 माइनस करना है, 3 जा करोगे तो 3 माइनस करना है, 4 जा करोगे तो 4 माइनस करना है। ओके, तो वो बन जाएगा अपना 99 का टेबल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट 25, यहाँ दिया हुआ 99। 25 स्मॉलर देन क्या, 99। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बिगर करेंगे। बिगर करने के लिए पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देकर हमने 0 ले लिया, ये बन गया हमारा 250। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे 99 से 250 को डिवाइड करेंगे। चलिए, तो अगर हम 100 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 100 बन जाए 100, 100 टू जाए 200, 3 जा करोगे 300 जाएगा, 250 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको क्या करना है, कम लेना है। ओके, तो
100 टू जा 200, 200 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 99 का टेबल। तो 100 टू जा 200, 2 माइनस करो 198 आता है, 198, 99 टू जा 198 आ गए स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल सा टेबल था स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 करोगे 2 आएगा, 4 माइनस 9 करोगे तो कुछ नहीं होगा, 4 आगे से 1 लेगा, और 14 माइनस 9 करोगे तो ये हो जाएगा 5, ओके। और यहाँ बचेगा 1, 1 माइनस 1 करोगे आ जाएगा 0, ओके। और पॉइंट के बाद हम लोग कितना भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट्स 100 5 करोगे 500, 100 6 करोगे 600, मतलब 600 जो है वो 520 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 5 लेंगे 500, और 100 5 500 और फिर 5 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 99 का टेबल, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 495, 100 500, उसमें 5 माइनस किया तो मिल गया हमें 99 का टेबल, ओके। माइनस कर दो आप लोग, 10 माइनस 5 करोगे 5 आ जाएगा, और 1 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 आगे से 1 लेगा, 11 माइनस 2 9 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा 0 आपका, ओके। यहाँ ले लेंगे हम लोग 0, फिर से ले लेंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे 250 था, फिर से आ चुका है, इसका मतलब ये स्टूडेंट हमारा 25 क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, ओके। मतलब 25 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा देयर, और हमारा जो 25 डिवाइड बाय 99 जो है ये है 0.25 रेकरिंग, ओके। 0.25 रेकरिंग, इसका मतलब स्टूडेंट्स 25 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ओके। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 23 डिवाइड बाय 7। हमें क्या करना है, 23 को डिवाइड करना है किससे, 7 से, ओके। चलिए डिवाइड करते हैं, 7 के टेबल में 23 के पहले क्या आता है 21, ओके। 21 दे देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, 7 3 जा 21, ओके। माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, और 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ जाएगा। आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हमें इसको क्या करना है, कट करना है। तो ये जो 2 जो है स्मॉलर है किससे, 7 से, तो अगर आगे अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट देखिए हमने क्या लिया, 0 लिया, ओके। 7 के टेबल में 20 के पहले क्या आता है, 14 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में, 7 2 जा 14, ठीक है। इसको फिर से कैंसिल करेंगे, 10 माइनस 4 करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा 6, और 1 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद कितना भी 0 ले सकते हैं हम लोग, ओके। 60 आ चुका है, 60 के पहले 7 के टेबल में क्या आता है 56, तो 7 8 जा 56 आ चुका है यहाँ पे स्टूडेंट्स। इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा 4, और 5 माइनस 5 करोगे तो आ जाएगा 0, ओके। नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे हम लोग 0, ओके। 40 के पहले 7 के टेबल में क्या आता है स्टूडेंट्स 35, कितने बार में आता है 7 5 जा 35, माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 10 माइनस 5 करोगे 5, 3 माइनस 3 करोगे 0, ओके। नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे हम लोग 0, ओके। 50 के पहले 7 के टेबल में क्या आता है 49, ओके। कितने बार में आता है 7 बार में, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 10 माइनस 9 करेंगे 1, 4 माइनस 4 करोगे 0। नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे हम लोग 0, ओके। 7 के टेबल में 10 के पहले क्या आता है 7 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस करोगे तो 7 बन जा क्या हो जाएगा ये 7, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे आ चुका स्टूडेंट्स हमारा 3, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, बड़ा आ रहा है हम लोग 30 हो गया ये, ओके। 7 की टेबल में 30 से पहले क्या आता है 28, कितने बार में आता है 14 बार में, ओके। ध्यान देना बहुत ही सिंपल सा है। तो 10 में से 8 माइनस करोगे आ जाएगा 2, 3 में से 2 में से 2 माइनस करोगे आ जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर करेंगे 0 हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आ चुका है 20, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से क्या आ चुका है 20, अगर मैं इसको फिर से अगर डिवाइड करूँ तो हमारा फिर से यही स्टेप क्या होगा, रिपीट होगा, ओके। तो इसका मतलब जब सेम नंबर अगर आ जाए इसमें डेसिमल में तो हमें क्या करना है, वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। हमें समझ जाना है कि यहाँ से सेम नंबर क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, ठीक है। ये 7 2 जा में दिया था 14, मतलब ये 14 फिर से रिपीट होगा 2 जा बार में, ठीक है। मतलब 2 8 5 7 1 4 क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, और फिर से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा 20 ही आएगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे देंगे, देयरफॉर 23 डिवाइड बाय 7 इसका आंसर होगा स्टूडेंट हमारा 3.285714। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में इसका क्या होगा स्टूडेंट्स
आंसर होगा। ओके, तो वो आपको समझ में आता होगा, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है 5 से। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ 4 जो है स्मॉलर है 5 से, क्या करना है, इसको बिगर करना है। बिगर करने के लिए ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देकर हमने क्या ले लिया 0, और पॉइंट के पहले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 के टेबल में 40 आता है कि नहीं आता है, हमें चेक करना है। आता है 8 बार में, 5 8 जा 40, माइनस कर देंगे 0 0 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 4/5 इक्वल टू क्या आ चुका है 0.8, ये हो चुका हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल है। 17 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो 8 के टेबल में 17 के पहले क्या आता है 16, कितने बार में आता है 2 बार में। ओके, माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 करोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा। नेक्स्ट नंबर आगे दिया नहीं है, ऊपर क्या करना है, पॉइंट लेके 0 लेना है, क्योंकि आगे नंबर नहीं दिया है। तो हमने क्या किया, ऊपर पॉइंट दिया और नीचे 0 लिया। 8 के टेबल में 10 के पहले क्या आता है 8 आता है, कितने बार में आता है 1 बार में। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, और 2 जो है स्मॉलर है 8 से, इसको बिगर करेंगे हम लोग 0 देके। ओके, पॉइंट के बाद कितना भी 0 हम लोग ले सकते हैं। तो 8 के टेबल में 20 के पहले क्या आता है 16, कितने बार में आता है 2 बार में। 8 2 जा 16, माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6 करोगे 4 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 करोगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर करेंगे हम लोग 0। 8 के टेबल में 40 आता है स्टूडेंट्स 5 बार में, 8 5 जा 40, ये पूरा पूरा नंबर क्या हो चुका स्टूडेंट्स, कट चुका है। देयरफॉर हमारा इसका आंसर आ जाएगा 17/8 इज इक्वल टू 2.125, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था हमें, कि रैशनल नंबर जो था, ठीक है, जो P अपॉन Q का फॉर्म था उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करना है, जिसमें रैशनल नंबर में, मतलब अपॉन में, P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है उसे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखूंगा बाद में, फिलहाल जगह नहीं है बोर्ड पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया है, पहले तो आप लोगों को जो बेसिक इसका जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कि पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रेकरिंग हो रहा है, ठीक है, उससे क्या करना है हमें, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रेकरिंग हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर रेकरिंग हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो पॉइंट पर 2 नंबर रेकरिंग हो रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें 100 से। ओके, पॉइंट के बाद 3 नंबर रेकरिंग हो रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से। ओके, समझ में आया आपको। पॉइंट के बाद एक नंबर रेकरिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर 6 क्या हो रहा है, देखो यहाँ पॉइंट दिया हुआ ऊपर। ओके, 6 6 6 6 कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। ओके, तो आप लोग को वहाँ पे क्या 10 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर अगर रेकरिंग हो रहा है, मतलब 3 7 3 7 3 7 3 7 क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो आप लोग को वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर रेकरिंग हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है हमें 2.514 दिया है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है 514 514 514 514 क्या हो रहा है, रेकरिंग होता जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। ओके, तो ये कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए सम देखते हैं हम लोग, हमको क्लियर हो जाएगा सब है। स्टूडेंट्स पहले हमें करना क्या है, पहले हमें ये 0.6 जो रेकरिंग है, ठीक है, पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे, x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 रेकरिंग। ओके, इसका मतलब क्या है, 0.66666 कंटिन्यू करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, हमने इसको x ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को क्या बताया, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर अगर रेकरिंग हो रहा है तो आप लोगों को वहां पे मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10 से, मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाय, ये दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसको हम लोग ले लेंगे 1। ओके, इसको 1 ले लो आप लोग, और दोनों टर्म में हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 रेकरिंग। ओके स्टूडेंट्स,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये हो जाएगा हमारा 10x और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 रेकरिंग में तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 6.6। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये 6.6 कैसे आया, तो मैं प्रूफ क्लियर करता हूँ ये भी, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं प्रूफ क्लियर करता हूँ 0.6666 ये कंटिन्यू 6666 बढ़ते जा रहा है, ओके। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 10 से, ओके, तो 10 में 0 कितना है, 10 में 0 1 है, 1 0 है, तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6, ये जो 6 था ये चलेगा किसके प्लेस पे, 0 के प्लेस पे, तो ये क्या था स्टूडेंट 6.6। अब ये 666 तो क्या रेकरिंग है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा रेकरिंग 6.6 रेकरिंग, ओके। तो वो आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा 10x इक्वल टू ये हो गया हमारा 6.6 रेकरिंग, इसको हम लोग ले लेंगे हम लोग सेकेंड, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन जो 1 जो है समय आ गया उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, किसमें से, 2 में से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, ओके। तो 2 क्या दिया हुआ है, हमें 10x दिया है, उसमें से माइनस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, ओके। 10x माइनस x एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे, 6.6 रेकरिंग माइनस 0.6 रेकरिंग, ओके। 10x में से 1x को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9x आएगा, ओके। 6.6 रेकरिंग में से माइनस करोगे 0.6 रेकरिंग तो क्या आएगा, स्टूडेंट ध्यान देना, 6.6 रेकरिंग, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 666 कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, इसमें से माइनस करना है हमें 0.6666 रेकरिंग, ओके। तो ये पूरा का तो जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तो माइनस होकर 0 आ जाएगा, ओके। पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 6 में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये जो डेसिमल प्लेस था पूरा पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, हमें सिर्फ और सिर्फ 6 मिला, मतलब कि नॉन डेसिमल प्लेस मिला, है ना। तो ये हो गया हमारा 6, यहाँ पे आ जाएगा x, 6 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मैथ्स का रूल है, ठीक है। 6 और 9 दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में और 9 आता है 3 बार में, देयरफॉर हमारा x का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 2/3। देयरफॉर हम लोग स्टूडेंट बोल सकते हैं कि जो हमारा 0.6 रेकरिंग है, 0.6 जो रेकरिंग है ये किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डेसिमल फॉर्म को, ये जो डेसिमल फॉर्म दिया था हमने इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी स्टेप में क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पॉइंट नंबर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, मैं 2 नंबर क्या क्या रिपीट किया हुआ है, ठीक है, 373737। तो मैंने आप लोगों को सिखाया पॉइंट के बाद अगर एक नंबर रेकरिंग है तो आप लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर रेकरिंग है तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 2 नंबर रेकरिंग हो रहा है, मतलब 3737 क्या हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो पहले मल्टीप्लाई करने के पहले आप लोग स्टेप देख लो, ठीक है, यही स्टेप से हम जाएंगे, ओके। लेट x इज इक्वल टू 0.37 रेकरिंग, इसको ले लेंगे हम लोग 1, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाय, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना टर्म, कितना पॉइंट रिपीट किया है, 2 पॉइंट, ठीक है, 3 और 7, ओके। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 100 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.37 रेकरिंग, ओके। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 100x, तो 100x लिख देंगे हम लोग। उसके बाद ये, अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारा 0.3737 रेकरिंग हो गया, 0.373737 ये रेकरिंग है। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, ओके, तो 100 में 0 कितना है, 2, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 नंबर पीछे आ जाएगा, ओके।
मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो 37 जो है ये चला जाएगा कहाँ पे, 0 की प्लेस पे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 37.3737, ये तो रेकरिंग है स्टूडेंट्स, ये तो रेकरिंग है, ये तो कंटिन्यू बढ़ रहा है आगे। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 37.37 रेकरिंग, 37.37 रेकरिंग। जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग इसको दे देंगे क्या, 2। यहाँ पे देख लो स्टेप, ठीक है, जैसा स्टेप वैसे में चल रहा हो। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 from 2, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 2 क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 100x है, लिख देंगे 100x, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -x, और 2 क्या है 37.37 रेकरिंग, माइनस कर देंगे 0.37 रेकरिंग। स्टूडेंट्स अभी क्या होगा, 100x में से माइनस करोगे आप लोग 1x, तो ये आ जाएगा 99x। ओके, और 37.37 रेकरिंग में से 37.37 रेकरिंग में से 0.37 रेकरिंग को अगर आप लोग माइनस करोगे, ये रेकरिंग मतलब माइनस करोगे, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर आप लोग माइनस करोगे तो देखो सब में 0 ही आएगा, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 7 में से 0 माइनस करोगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 37 आ गया, ठीक है, ये हमारा नॉन रेकरिंग नंबर है, ठीक है, ये परफेक्ट हमारा विदाउट डेसिमल पॉइंट का नंबर है, तो ये आ गया हमारा 37। ओके, तो स्टूडेंट अभी x यहाँ पे 19 है, यहाँ पे x में मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x = 37 डिवाइड बाय 99। ये आ गया स्टूडेंट हमारा p अपॉन q के फॉर्म में आ गया नंबर, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर आ गया, डेसिमल फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रैशनल नंबर में। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.37 रेकरिंग, ठीक है, ये क्या है हमारा 37/99। ओके स्टूडेंट्स, तो होगा आपको समझ में आता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी क्वेश्चन को हमको इसी तरीके से करना है सॉल्व, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर बाकी के क्वेश्चन अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया क्वेश्चन वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जिनको समझ में आ गया होगा वो लोग ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया हुआ है, पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट किया हुआ है, क्या करना है आप लोग को, मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बोथ टर्म बाय 100 से। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x = 3.17 रेकरिंग, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 100 × x = 3.17 रेकरिंग × 100, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 100x, ये हो जाएगा इक्वल टू, और 37 पॉइंट रेकरिंग 3.17 रेकरिंग दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये जो 17 जो है स्टूडेंट ध्यान देना, अभी यहाँ पे 3.17 ये रेकरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 100 से, 100 में 0 कितना है, 2 0 है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है पॉइंट, ये पॉइंट 2 नंबर पीछे आ जाएगा। ओके, मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 317.17 रेकरिंग। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 317.17 रेकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टर्म हो गया सेकेंड टर्म। ओके, अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, 1 को हमें 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 100x माइनस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से, 317.17 रेकरिंग माइनस 3.17 रेकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए माइनस करते हैं हम लोग, 100x में से 1x माइनस करोगे तो आएगा 99x। ओके, उसके बाद 317.17 रेकरिंग में से 3.17 रेकरिंग माइनस करोगे तो क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स,
चलिए माइनस करते हैं। 3.1717 रेकरिंग माइनस करना है। ये वाला माइनस करोगे तो आपको आएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट देख लेना। 7 में से 7 माइनस करोगे 0, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 7 में से 7 माइनस करोगे 0। इसी तरह क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद का जितना भी नंबर आएगा आपका वो 0 आएगा। ओके, 7 में से 3 माइनस करोगे ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 314, 314। ठीक है, 99 और x क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 314 डिवाइड बाय 99। देयरफॉर हमारा 3.17 रेकरिंग जो है ये कन्वर्ट हो चुका है 314/99। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर में। ठीक है, डेसिमल फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें रैशनल नंबर में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये दिया हुआ है हमें 15.89 रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम हमें इसी तरीके से करना है सॉल्व इसको। बहुत ही सिंपल सा सम है। पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट x = 15.89 रेकरिंग, इसको ले लेंगे हम लोग 1। ओके, अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय पॉइंट के पास स्टूडेंट 2 नंबर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाय 100। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा x और 100 मल्टीप्लाई बाय 15.89 रेकरिंग। ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को आ जाएगा ये 100x, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स ये जो 89 जो रेकरिंग है ये आ जाएगा पॉइंट के पीछे, और ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे। ओके, इस प्लेस पे आ जाएगा। ओके, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 1589.89 रेकरिंग। ठीक है, ये 89 जो था ये पॉइंट के पहले आ गया, पॉइंट चला गया पीछे। ठीक है, पॉइंट के पहले आ गया 89, और ये 89 तो रेकरिंग है, तो ये रेकरिंग कंटिन्यू रहेगा हमारा, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के 1 from 2 से। ठीक है, तो 2 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट हमें, 100x माइनस ये हो गया हमारा x = 1589.89 रेकरिंग, माइनस कर देंगे हम लोग 1589 रेकरिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99x। ओके, और इसमें आप लोग इसको माइनस करोगे तो ये 89 तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 4, और 8 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 7, और ये 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा x = 99, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1574 डिवाइड बाय 99, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15.89 रेकरिंग = 1574 डिवाइड बाय 99। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग कि वो किस तरीके से करना है। ठीक है, इसको आप लोग ये कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पूरा ही इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है हमें 5th वाला। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है कि 2.514 रेकरिंग दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे 3 नंबर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट x = 2.514 रेकरिंग, ये ले लेंगे हम लोग हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर रेकरिंग हो रहा है, 3 नंबर रेकरिंग हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, और 4 भी हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय x =
1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया x में और 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.514। ओके, ये हो गया रेकरिंग हमारा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1000 मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x, 1000 का मल्टीप्लाई 514 में करेंगे। स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पे, ये 514 514 514 514 रेकरिंग है, ठीक है। तो ये 1000 में जीरो कितने हैं 3, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 नंबर पीछे चला जाएगा, मतलब पॉइंट हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये नंबर चला जाएगा पीछे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 2514। पॉइंट यहाँ था पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे दे दिया हमने पॉइंट और ये हो जाएगा 514 रेकरिंग। ये तो रेकरिंग था हमारा 514, तो ये जैसे का वैसे ही रहेगा। इसको लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को 2 में से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, ये 1000x माइनस हो जाएगा x से, लेफ्ट साइड से, और 2514.514 रेकरिंग माइनस हो जाएगा 2.514 रेकरिंग से। ओके स्टूडेंट ध्यान देंगे आप लोग, 1000x में से 1x माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 999x। ओके, 1 कम हो जाएगा, और ये 514 रेकरिंग को अगर माइनस करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 माइनस करोगे तो आप लोग को आ जाएगा 2, और ये 1 जो है वैसे ही आ जाएगा, 5 भी वैसे ही आ जाएगा, और 2 भी वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो ये आ चुका स्टूडेंट हमारा 999x = 2512। ओके, तो x तो वहीं पे रहेगा, और 2512 को हम यहाँ पे ले लेंगे, डिवाइड बाय 999। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। देयरफॉर हम बोल सकते हैं 2.514 जो रेकरिंग है ये इक्वल किसके, 2512 डिवाइड बाय 999 के। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो होप स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरा का पूरा इजी है, सिंपल है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करने के बाद, लिखने के बाद, ठीक है, आप लोग 1 बार 2 बार बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट। इसके बाद के लेक्चर में हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।